अगर आप कभी ये महसूस करते हैं कि फर्स्ट राउंड शुरू होते ही आपका कंट्रोल जल्दी छूट जाता है, इरेक्शन ठीक रहता है, लेकिन सेक्स का समय बहुत कम हो जाता है और डिस्चार्ज आपकी उम्मीद से पहले हो जाता है, तो आज की ये पूरी बात ध्यान से सुनिए, क्योंकि हो सकता है आप अकेले नहीं हैं और हो सकता है इसका सल्यूशन उतना मुश्किल भी ना हो जितना आप सोचते हैं। हेलो, मैं हूं डॉक्टर मानसी, सेक्स काउंसलर, और पिछले कई सालों से कपल्स की इसी तरह की कंसर्न्स पर काम कर रही हूं। इस वीडियो में हम खुलकर बात करेंगे, बिना झिझक, बिना डर और बिना किसी शर्म के, ताकि आप अपने बेड परफॉर्मेंस को बेहतर बना सकें और पार्टनर के साथ एक सैटिस्फाइंग एक्सपीरियंस पा सकें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ हम रिलेशनशिप से जुड़ी प्रैक्टिकल और मेडिकल जानकारी सरल भाषा में शेयर करते हैं। अब सीधी बात पर आते हैं। अगर इंटरकोर्स शुरू होने से पहले या पार्टनर के क्लाइमैक्स तक पहुंचने बिना ही आपका डिस्चार्ज हो जाता है और ये सिचुएशन पिछले कई महीनों से बार बार हो रही है, वो भी बिना आपके कंट्रोल के, तो मेडिकली इसे प्रीमैच्योर इजैकुलेशन कहा जाता है। कई लोग इसे जल्दी निकल जाना कहकर हल्के में ले लेते हैं, लेकिन जब यही बात रिलेशनशिप में फ्रस्ट्रेशन और डिस्टेंस पैदा करने लगे, तब इसे समझना और संभालना जरूरी हो जाता है। सबसे पहले समझिए कि पैनिक करना बिल्कुल भी सल्यूशन नहीं है। जितना ज्यादा आप सोचेंगे कि मेरा टाइम कम है, इस बार भी जल्दी हो जाएगा, उतना ही जल्दी आपका ब्रेन एक्साइटमेंट मोड में चला जाएगा और सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी। इसलिए पहला कदम है अपनी स्टैमिना पर काम करना। रेगुलर एक्सरसाइज, ब्रिस्क वॉकिंग, लाइट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग या पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज आपके इरेक्शन कंट्रोल और टाइमिंग दोनों को इम्प्रूव कर सकती हैं। दूसरी बड़ी बात है स्ट्रेस। अगर आपका माइंड पहले से ही टेंशन में है, काम का दबाव, फैमिली इशू या परफॉर्मेंस एंजाइटी, तो सेक्स के दौरान आपका फोकस प्लेजर पर नहीं, डर पर रहता है। अल्कोहल और स्मोकिंग भी नर्व सेंसिटिविटी को डिस्टर्ब करती हैं, इसलिए इन्हें कम करना या छोड़ना आपके फेवर में रहेगा। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल टेक्निक्स की। बहुत से लोग गलती ये करते हैं कि इंटरकोर्स शुरू होते ही पूरा फोर्स लगा देते हैं, जैसे रेस जीतनी हो। लेकिन सेक्स कोई कंपटीशन नहीं है। शुरुआत में स्लो रहें, डीप ब्रीदिंग करें और फोरप्ले को टाइम दें। फोरप्ले सिर्फ पार्टनर के लिए नहीं, आपके लिए भी जरूरी है, क्योंकि इससे एक्साइटमेंट धीरे धीरे बिल्ड होती है और कंट्रोल बेहतर रहता है। अगर आपको लगे कि डिस्चार्ज करीब है, तो तुरंत रिदम धीमा करें या कुछ सेकंड के लिए स्टॉप करें। पार्टनर से कम्युनिकेट करें, थोड़ा पॉज लें, पोजीशन बदलें या मैनुअल स्टिम्युलेशन पर शिफ्ट करें। इससे आपकी सेंसिटिविटी कम होगी और आप फिर से कंट्रोल में आ सकेंगे। रेगुलरली स्टार्ट स्टॉप टेक्निक या स्क्वीज टेक्निक प्रैक्टिस करने से फर्स्ट राउंड का समय नोटिसेबल तरीके से बढ़ सकता है। एक और मेंटल ट्रिक है, अपने दिमाग को हल्का सा डाइवर्ट करना। जब इंटरकोर्स के दौरान लगे कि क्लाइमैक्स बहुत पास है, तो 100 या 50 से उल्टी गिनती शुरू करें या किसी न्यूट्रल टॉपिक के बारे में सोचें। ध्यान रहे, ऐसा एक्सट्रीम डिस्ट्रैक्शन के लिए नहीं, बल्कि एक्साइटमेंट को बैलेंस करने के लिए करें। जब आपका फोकस थोड़ा हटता है, तो ब्रेन का अराउजल लेवल स्टेबलाइज होता है और इजैकुलेशन डिले हो सकता है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझना भी जरूरी है। कई बार प्री मेच्योर इजैकुलेशन के पीछे कोई अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशन हो सकती है, जैसे डायबिटीज, थायराइड इम्बैलेंस या कुछ खास मेडिकेशंस जिनका साइड इफेक्ट सेक्सुअल टाइमिंग पर पड़ता है। इसलिए अगर ये समस्या लगातार 3 महीने या उससे ज्यादा समय से है, तो डॉक्टर कंसल्टेशन बहुत जरूरी है। सेल्फ डायग्नोसिस करने की बजाय सही जांच कराना समझदारी है। और हाँ, सिर्फ 1-2 बार जल्दी डिस्चार्ज हो जाने से कंक्लूजन पर मत पहुंचिए कि मेरा टाइम हमेशा कम रहेगा। सेक्सुअल परफॉर्मेंस हर बार एक जैसी नहीं होती। फटीग, मूड, एनवायरनमेंट सब कुछ असर डालते हैं। कंसिस्टेंसी तभी मानी जाती है जब इशू रेगुलर और रिपीट हो। याद रखिए, सेक्स सिर्फ ड्यूरेशन का खेल नहीं है। क्वालिटी, कनेक्शन और म्यूचुअल सेटिस्फैक्शन ज्यादा मायने रखते हैं। अगर आप फोरप्ले, कम्युनिकेशन और कंट्रोल्ड मूवमेंट पर ध्यान देंगे, तो आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस बेहतर होगा और पार्टनर भी ज्यादा कनेक्टेड महसूस करेगा। अंत में बस इतना कहना चाहूंगी, कॉन्फिडेंस किसी मेडिसिन की बॉटल में नहीं मिलता, वो अंडरस्टैंडिंग और प्रैक्टिस से आता है। अपने बॉडी को जानिए, पार्टनर से खुलकर बात कीजिए और जरूरत पड़े तो प्रोफेशनल हेल्प लेने में झिझकिए मत।
अगर आज की इस डिस्कशन में आपके किसी डाउट को क्लियर किया है तो इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। ये वीडियो आपको रिलेटेबल लगा हो, आपकी गलतफहमियां दूर हुई हो तो लाइक ज़रूर कीजिए।